नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। एक साधक हैं, वो काफ़ी दिनों से एक गुप्त साधना कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताने के लिए हमें कहा है, सो उनकी गोपनीयता हम बरकरार इस वीडियो में रखेंगे। बस इतना बता सकते हैं कि वो कोई गुप्त अप्सरा साधना संपन्न कर रहे हैं और वो उत्तराखंड चमोली ज़िले के रहने वाले हैं। वो जानना चाहते हैं, अपना अनुभव हमें उन्होंने व्हाट्सएप किया है कि वो कौन थी। वो 31 दिन की अप्सरा साधना 2 बार संपन्न कर चुके हैं और उन्होंने जो व्हाट्सएप किए हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि वो कौन थी। गुरु दीदी चरण स्पर्श, आप मेरा नाम मत बताइए और मैं चमोली ज़िले का रहने वाला हूँ। आप मेरा नाम काल्पनिक बताना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं, वो आपकी इच्छा है दीदी जी। दीदी जी, मुझे आपसे संपर्क में आए हुए करीबन 3 महीने से ऊपर हो गया है। मैं काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके अप्सरा साधना संपन्न कर रहा हूँ आपके सानिध्य से। आपकी कृपा से बहुत सारे अच्छे अनुभव मुझे हुए हैं और अप्सरा जो है मुझे अलग अलग तरह के अनुभव कराती है। मैंने आपके वीडियो में सुना था कि अप्सरा आ जाती है, सिद्ध हो जाती है, पायलों की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़, इस तरह से सब कुछ होता है और वो आकर के साधक का वर्ण भी कर लेती है। लेकिन मेरे साथ अभी ये सब नहीं हुआ है। बस मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन थी। आप मुझे इतना बता दीजिए कि वो कौन थी। इन्होंने लिखा है कि मैं रोज़ अप्सरा साधना शिवालय जाके संपन्न करता हूँ। हमारे गांव में छोटा सा मंदिर है और उसी मंदिर में मैं अप्सरा साधना संपन्न करता हूँ। आसपास गांव के 1-2 ही घर हैं तो कोई दिक्कत मुझे वहाँ पे नहीं होती है दीदी। मैंने जब एक सीटिंग पूरी की तो सिर्फ मुझे एक दिन ही एक अनुभव आया था। दिन कौन सा है मैंने उसको नहीं लिखा है क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ और लिखना पढ़ना नहीं जानता। और ये व्हाट्सएप मैं अपने बेटे से ही आपको करवा रहा हूँ। दीदी, मैं शिवालय में अप्सरा साधना जब संपन्न करता था तो एक लड़की 22-23 साल की है, लाल साड़ी पहन के मंदिर के एक तरफ कोने में आकर के रोज़ बैठ जाया करती थी। लेकिन इससे पहले जो मेरा एक दिन का अनुभव है वो ये है दीदी कि जब मैं ये साधना संपन्न कर रहा था तो जो खिड़की थी कमरे की, वो जो खिड़की है वो पूर्व दिशा में है। वहाँ से एक हवा का झोंका आया और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ मेरे मकान के अंदर गिर गईं जहाँ मैं साधना कर रहा था। उन पंखुड़ियों में गुलाबों की खुशबू थी और वो गुलाब सारे लाल रंग के थे। मैं यहाँ पे उनका फ़ोटो आपको भेज दिया है दीदी, आप वो फ़ोटो चेक कर लें। और ये कमरे का भी फ़ोटो मैंने आपको भेजा है, ये भी देख लें। और ये मैंने अपने बेटे से पूजा स्थल का खिंचवाया है और ये मेरा अपना फ़ोटो है जो मैंने खिंचवा कर के भेज दिया दीदी, आप वो भी देख लें। दीदी, वो पंखुड़ियाँ कहाँ से आईं पता ही नहीं चला क्योंकि वहाँ आसपास कोई गुलाब का पौधा नहीं था। हवा के झोंके से कहाँ से आ गई। मैंने उनको एक डिब्बी में संभाल के रख लिया है क्योंकि पहले 31 दिन मैंने साधना अपने घर पे ही की। अगले जब मैंने 31 दिन की आपकी आज्ञा से तो मैंने शिवालय में शुरू की तो मैंने देखा कि साधना के कुछ दिन हुए हैं और एक
22-23 साल की लड़की मंदिर के कोने में आकर के रोज़ बैठ जाती है और गोरा सा उसका रंग है, ज़्यादा मैं देख नहीं पाया क्योंकि घूंघट डाल के रखती है, लाल रंग की साड़ी पहन के रखती है और थोड़ा ही चेहरा नज़र आता है, जिससे ये लगता है कि चेहरे पे बहुत चमक है, रौनक है और सुंदरता की प्रतिमूर्ति ही है। मेरे लिए तो हर स्त्री सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। मैं सब स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ, सभी मेरी माँ समान हैं और देवी हैं। पर दीदी, जब मैं साधना करता था तो आकर के वो एक तरफ बैठ जाती थी तो मेरा ध्यान भटक जाता और विचित्र आकर्षण में उसके लिए प्रतीत मुझे होता। मैं कोई उसकी तरफ जाना नहीं चाहता दीदी, लेकिन उसकी तरफ मैं आकर्षित हो ही जाता था। बार बार मंत्र जप से मेरा ध्यान भटकता था दीदी। तो मैंने आपको कॉल किया, अपने बेटे से आपको कॉल लगवाया, आपसे बात की तो आपने कहा इस तरह से ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। आपने मुझे डांटा, मैंने ये बात गांठ बांध ली। अगले दिन से मैंने पक्का कर लिया, अगर वो आएगी तो भी मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन वो जब आई दीदी तो मेरा ध्यान फिर से भंग हो गया। मैं क्या करूं, मैं भी एक आदमी ही हूं, मनुष्य ही हूं। उसने अपने पाँव में मोटे मोटे से पायल भी पहनी हुई थी दीदी, जिसकी वजह से आवाज़ होती है तो उसके आने का पता चल जाता है। तो दीदी, मैंने फिर आपको फ़ोन लगाया कि आज फिर मेरी साधना में जो एकाग्रता है वो भंग हो गई। तो आपने मुझे डांटा दीदी, तो मुझे रोना भी आ गया था। आपका डांट भी मेरे लिए आशीर्वाद के ही समान है, पर मुझे रोना इसलिए आया क्योंकि मैं आपकी नज़रों से उतरता जा रहा था। लेकिन तीसरे दिन तो मैंने पक्का ये बांध लिया कि आज तो मैं देखूंगा ही नहीं, और मैंने प्रण लिया और माला जब शुरू किया। मेरी पायलों की आवाज़ मुझे आई, वो आ गई, मुझे पता चल गया। वो मेरे करीब आकर के बैठ गई या खड़ी थी, मुझे ठीक से पता नहीं चला दीदी, लेकिन वो इतना ज़रूर पता चला कि वो मेरे एक कदम दूरी पे ही आकर के खड़ी हो गई हैं या बैठ गई हैं। मैंने अपना माला नहीं छोड़ा, मैं जब करता रहा। मुझे पता था, आपने बताया था कि इस तरह की शक्तियाँ उपद्रव करती हैं या इस तरह की शक्तियाँ जो हैं आपका ध्यान भंग करने की कोशिश करती हैं। तो उसके पास आने से मुझे कुछ चीज़ें महसूस हुई दीदी, वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ कि उसके शरीर से एक विशेष जो रोशनी रहती है, चमक जैसी, वो निकल रही थी। दूसरी, वो हमेशा एक ही साड़ी में आती थी। तीसरी बात दीदी कि वो जो है उसके जब वो मेरे पास आई तो एक सुगंध सी, बहुत अच्छी सी सुगंध सी उसके शरीर से आ रही थी, जो किसी भी साधारण साधक का या मेरा ध्यान भंग करने के लिए पर्याप्त थी। दीदी, मैंने आंखें नहीं खोली तो उसने कहा आंखें खोलो, पर मुझे आपकी बात और डांट बिल्कुल याद थी, इसलिए मैंने माला ज़ोर से पकड़ ली। क्योंकि दीदी, जो उसकी आवाज़ थी उसमें बहुत मधुरता थी और मुझे तो लग रहा था कि शायद वो मेरी या तो साधना भंग करने के लिए आई है या मुझसे कुछ चाहती है। पर मुझे आपकी बात याद थी, मैं शायद उठने ही वाला था उसकी आवाज़ सुन करके, क्योंकि वो बहुत मंत्रमुग्ध मुझे कर रही थी। उसकी खुशबू और उसकी आवाज़ से मैं बेहोश जैसा फील कर रहा था। तभी अचानक से मेरे कान में आवाज़ गूंजी आपकी। आपने कहा मंत्र जप पे ध्यान दो। मैं एकदम से चौंक गया और अपने मंत्र जप पे ध्यान देने लगा। तो उसने कहा अच्छा मैं जाती हूँ, तुम मंत्र जप ही करो। और ये बोल करके वो दूर दूर जा रही थी।
मेरा ध्यान थोड़ा उस पर था तो मुझे पता चला कि वो थोड़े कदम दूर जाकर के उसने कहा कि फिर बुलाना तब आऊँगी। मैं उसकी बात नहीं समझ पाया। मैंने मंत्र जप पूरा किया और मैं घर की तरफ आ गया। दीदी बता दीजिए वो कौन थी? देखिए, जब आप मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, तो कुछ शक्तियाँ परीक्षा लेने के लिए आती हैं, आपका ब्रह्मचर्य भंग करने के लिए आती हैं। या तो उस समय आप विचलित होकर के अपना मौन व्रत तोड़ देते हैं, या आपका ब्रह्मचर्य विखंडित कर देते हैं, और उनका आकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि साधक सहन नहीं कर पाता है। वो आपकी परीक्षा थी, आप उस परीक्षा में सफल हुए क्योंकि आपने अपने गुरु की बात मानी। इसलिए आप बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र इस साधना में सफलता भी हासिल कर जाएंगे। जब तक कि हम ना बताएं तब तक आपने अपने वचनों पर अडिग रहना है, मंत्र जप पे ध्यान देना है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। जाहिर है आप अपनी परीक्षा में सफल हो चुके हैं। आप कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और आप शिवालय में जाकर के कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी गुरु आशीर्वाद आपके साथ है, आप और अधिक मेहनत कीजिए। जो लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़ना चाहते हैं विशेष बातों का ध्यान रखें कि मंत्र जप के दौरान आपकी परीक्षा होती है और आपने इस परीक्षा में सफल होना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।